वेलकम टू प्रियांशी स्टडी पॉइंट। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके लेखकों के बारे में जानेंगे जो कि हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इसमें 5 नंबर का प्रश्न जरूर आएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक जो है ये कौन है? तो ये हैं नारायण पंडित। हितोपदेश पुस्तक के लेखक हैं नारायण पंडित। हमारा अगला प्रश्न है, शाहनामा का लेखक कौन था? शाहनामा का लेखक कौन था? तो ये फिरदौसी थे शाहनामा पुस्तक के लेखक। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राघुवंश महाकाव्य। राघुवंश महाकाव्य के रचनाकार जो है ये कालिदास हैं। राघुवंश महाकाव्य के रचनाकार है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये चाणक्य थे। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो ये चाणक्य ने लिखा है अर्थशास्त्र को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो ये बाणभट्ट थे। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पद्मावती कथा के लेखक हैं। पद्मावती कथा के लेखक कौन है? तो ये हैं जायसी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हुमायूंनामा का लेखक कौन था? हुमायूंनामा का लेखक कौन था या थी? तो ये हैं गुलबदन बेगम हुमायूंनामा का लेखक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मिताक्षरा किसकी रचना है? मिताक्षरा एक रचना है और ये किसकी रचना है? तो ये विज्ञानेश्वर की रचना है मिताक्षरा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके इन प्रश्नों को नोट कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मिताक्षरा का संबंध है। मिताक्षरा संबंधित है। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो ये गणित से संबंधित है लीलावती पुस्तक। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है। महाभारत महाकाव्य है एक महाभारत एक महाकाव्य है और ये इसका जो मौलिक नाम है तो ये जय संहिता है। महाकाव्य का जो महाभारत का जो मौलिक नाम है ये जय संहिता है। हमारा अगला प्रश्न है, इंडिका का लेखक कौन था? तो ये मेगास्थनीज था इंडिका का लेखक। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये वनडे के सभी एग्जामों में पूछा ही जाता है दोस्तों, आप इन प्रश्नों को रट लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है। कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है तो ये बीजक में संकलन है। हमारा अगला प्रश्न है, वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई संस्कृत में। वाल्मीकि ने रामायण की रचना संस्कृत में की थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं? किस पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं? तो ये अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके इन प्रश्नों को नोट कर लें। हमारा अगला प्रश्न है, बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है। बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है तो ये तुर्की में लिखा गया है बाबरनामा। हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तक कथा सरित सागर के लेखक हैं। पुस्तक कथा सरित सागर के लेखक हैं तो ये सोमदेव हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन थे? विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन थे? तो ये विल्हण थे विक्रमांक देवचरित के लेखक। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कामसूत्र के लेखक कौन हैं? कामसूत्र के लेखक जो हैं ये वात्स्यायन है कामसूत्र के लेखक। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गोरा किसकी रचना है? गोरा जो है ये किसकी रचना है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना है गोरा। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? तो ये राजनीति विषय पर लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कबीर के दोहों के संग्रह का क्या नाम है? कबीर के दोहों के संग्रह का क्या नाम है? तो ये बीजक नाम है कबीर के दोहों के संग्रह का नाम। हमारा अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के रचनाकार हैं। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो ये विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के रचनाकार। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? तो ये वेद व्यास ने की है श्रीमद् भागवत की रचना। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद
किसके प्रयास से हुआ? उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ? तो ये हुआ है दारा शिकोह के प्रयास से उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मेघदूतम के लेखक कौन है? मेघदूतम के लेखक कौन है? तो ये कालिदास हैं मेघदूतम के लेखक। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो ये कालिदास जी ने लिखा है कुमार संभवम। हमारा अगला प्रश्न है, चरक संहिता की विषय वस्तु है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, चरक संहिता की विषय वस्तु है तो ये ऋतु संहार किसकी कृति है? तो ये कालिदास की कृति है ऋतु संहार। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी के लेखक जो हैं ये अबुल फजल हैं, आईने अकबरी के लेखक। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी है? प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी है? तो ये रुडयार्ड किपलिंग ने जंगल बुक लिखी है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य प्रश्नों के साथ, कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।